हेलो बच्चों, मैं नैना गिद्दे हिंदी माध्यमिक विद्यालय से। देखो बच्चों, हम इसके पहले सेशन में हमने गणित 2 में यानी कि भूमिति में समरूपता इस पाठ को हमने शुरुआत की थी। समरूपता में हमने कुछ गुणधर्म देखे, उसके ऊपर के कुछ एग्जाम्पल्स देखे और 2 प्रमेय देखे। और लास्ट सेशन में हमने 1.1 और 1.2 के कुछ उदाहरण सॉल्व किए थे। अभी हमारे जो लेसन का नाम है समरूपता, उस समरूपता के संदर्भ में हम 2 समरूप त्रिभुज की पढ़ाई अभी इस सेशन में करने वाले हैं। 2 समरूप त्रिभुज के बारे में अपने 8वीं और 9वीं में भी देखा है, उसका थोड़ा सा वापस हम रिवाइज करेंगे। समरूप यानी कि समान रूप वाले कोई भी जो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, अगर वो समान रूप वाले हो गए तो उसे हम कहेंगे समरूप। बराबर है। 2 इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ आकृतियाँ, मैंने इमेजेस यहाँ पे दिख रहे हैं आपको चित्र। इस चित्र में अलग अलग प्रकार की आकृति आपको दिख रही है। देखो, ये 2 वृत्त है, बराबर है। ये 1 2 3 4 वृत्त है। कुछ त्रिभुज दिख रहे हैं, कुछ अलग अलग शेप, स्क्वायर, रेक्टेंगल यानी कि वर्ग, आयत वगैरह दिख रहे हैं। दूसरे साइड के इसमें वापस मुझे आपको एक यहाँ पे एक इमेज दिख रही है जो मिरर इमेज हम कहेंगे उसे यहाँ पे। तो ये जो शेप्स दिख रहे हैं आपको, ये समान आकार वाले दिख रहे हैं, लेकिन उनकी साइज अलग अलग है। मतलब आकार समान है, उनका आकार समान है, मतलब दिखने में आकृति, जितनी भी आकृति है बिल्कुल एक जैसे दिख रही है, लेकिन उनका जो मापन है वो अलग अलग है। माप कैसा है? अलग अलग। जैसे हम ये वृत्त की बात करेंगे, ये बड़ा वाला वृत्त है तो उसकी त्रिज्या, तो उसके वृत्त जो त्रिज्या होगी उसकी तुलना में जो दूसरा वृत्त जो दिख रहा है वो छोटा है आकार में, तो उसका माप ऑब्वियसली त्रिज्या जो होगी वो छोटी होगी। तो आकार में, रूप में समान दिख रहे हैं, लेकिन मापों में कैसा है? उनका असमानता दिख रही है। इसलिए हम समरूपता की परिभाषा बना सकते हैं। और एक मैं उदाहरण देना चाहूँगी यहाँ पे। जैसे कि हमारी फोटो इमेज होती है, जैसे हम फोटो खिंचवाते हैं फोटोग्राफर से, फोटो इमेज और हम खुद, वो दोनों का जो जो इमेज है वो समान होती है, लेकिन माप कैसे होता है? कम ज़्यादा होता है। तो इसी तरह से हम समरूपता की परिभाषा यहाँ पे करेंगे। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में बिल्कुल एक जैसी दिखती है, ऐसी आकृतियाँ जो आकार में बिल्कुल एक जैसी दिखती है, लेकिन उनके माप बराबर होते हैं या छोटे बड़े होते हैं, बराबर होते हैं या छोटे बड़े होते हैं। ऐसा नहीं कि बराबर आकृतियाँ समरूप नहीं है, वो भी समरूप है, लेकिन छोटी और बड़ी भी आकृति समरूप होगी अगर उनका आकार एक ही है लेकिन माप अलग अलग है। बराबर। इस तरह से परिभाषा आपको समझ में आई होगी। वापस मैं दोहरा रही हूँ। ऐसी आकृतियाँ जो आकार में बिल्कुल एक जैसी हो तथा माप बराबर हो, या छोटा या बड़ा हो, उनके माप बराबर, छोटा या बड़े हो तुलना में, ऐसी सभी आकृतियों को हम कहेंगे समरूप आकृतियाँ। क्या कहेंगे हम उसे? समरूप आकृतियाँ। अभी अब इस पाठ में हमें 2 समरूप त्रिभुज के बारे में देखना है। 2 समरूप त्रिभुज के बारे में देखना है। अभी इस स्लाइड में आपको दिख रहा है 2 त्रिभुज आपके सामने दिख रहे हैं। एक पहले आकृति में एक त्रिभुज है और दूसरे आकृति में एक त्रिभुज है। आप दोनों त्रिभुज का निरीक्षण करो, उनके आकार समान है क्या? डू बोथ ट्रायंगल्स लुक सेम इन शेप? नहीं, दोनों के आकार समान। जैसे मैंने इस आकृति को उठाकर इस आकृति के ऊपर फिट करने का प्रयास किया या ऊपर रखने का प्रयास किया, तो उनके जो तीनों शीर्ष बिंदु एक दूसरे को टच होने वाले नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये दोनों आकृति जो है वो अलग अलग शेप की आकृति है। दोनों त्रिभुज की जो आकृति है अलग अलग शेप की आकृति है। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज नहीं होंगे, क्योंकि हमने परिभाषा किया है कि आकार समान चाहिए, माप भले बराबर हो, छोटे हो या बड़े हो, लेकिन उनका दिखने का जो रूप है वो समान दिखना चाहिए। बराबर। ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको, अगर इसको भी मैंने उठाकर यहाँ पे रखने का प्रयास किया तो भी वो
एक दूसरे के ऊपर इमेज की तरह नहीं आएगा, इसलिए ये दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे, दोनों त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। अभी अगली आकृति का निरीक्षण करो, ये दोनों पहले और दूसरे आकृति का निरीक्षण करो। देखते ही आपको पता चल जाता है कि दोनों त्रिभुज जो है समान आकार वाले त्रिभुज है। दोनों त्रिभुज जो है समान आकार है, मतलब उनका जो रूप है समान दिख रहा है हमें। जैसे मैंने इस त्रिभुज को नाम दिया ABC और इसको नाम दिया PQR, तो ये शीर्ष बिंदु अगर मैंने इस छोटे त्रिभुज को यहाँ पे उठा कर रखा तो अंदर बराबर फिट हो जाएगा। जैसे ये पॉइंट P के साथ, B पॉइंट Q के साथ और C पॉइंट R के साथ। इसका मतलब आकार हमें उनका समान दिख रहा है, आकार हमें उनका समान दिख रहा है। माप, भले माप उनके छोटे हो, मतलब इसका मापन अगर हम करेंगे वो कम दिख रहा है, इसका मापन उससे थोड़ा सा तुलना में बड़ा दिख रहा है, लेकिन आकार समान होने के कारण ये दोनों त्रिभुज को हम कहेंगे ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं। बोथ ट्रायंगल्स लुक सेम इन शेप बट नॉट इन साइज, मतलब साइज में समान नहीं दिख रहे लेकिन शेप में समान दिख रहे हैं, आकार में हमें समान दिख रहे हैं। तो ऐसे त्रिभुजों को हमें समरूप त्रिभुज कहना है, ऐसे त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कहना है। तो उसके साथ से हम 3 पॉइंट यहाँ पे नोट कर रहे हैं कि दो त्रिभुज समरूप होने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। सेम शेप बट नॉट नेसेसरली द सेम साइज, उनका आकार समान होना चाहिए और उनकी साइज समान ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, वो समान भी हो सकती है या कम ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन आकार समान हो जाए। दूसरा पॉइंट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके जो संगत कोण होंगे वो सर्वांग सम होना जरूरी। जैसे कि मैंने इसको नाम ABC दिया और इसको PQ, तो ये के साथ P का कोण सर्वांग सम आना चाहिए, B का Q के साथ, C का R के साथ। तो दूसरा पॉइंट है मेरा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि उनके संगत कोण सर्वांग सम होना जरूरी है। और तीसरा मेरा पॉइंट है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम इन द रेशो, उनके जो संगत भुजाएं होगी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि मैंने इस छोटे त्रिभुज को उठाकर यहाँ पे रखा अंदर, तो उसकी ये भुजा इस भुजा के साथ आएगी, ये भुजा इस भुजा के साथ आएगी और ये भुजा इस भुजा के साथ आने वाली है। इसलिए मेरा तीसरा पॉइंट होगा कि उनकी संगत भुजाएं का जो रेशो हम निकालेंगे वो रेशो समान आना चाहिए, तीनों संगत भुजाओं का रेशो समान आना चाहिए, तभी हम उसी दो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। दो त्रिभुज को समरूप त्रिभुज। देखो यहाँ पे मैंने वापस दो त्रिभुज निकाले। त्रिभुज पहला है PQR और दूसरा त्रिभुज है P डैश Q डैश और R डैश। ये दोनों त्रिभुज दिखने में उनका आकार समान दिख रहा है, लेकिन उनकी साइज में हमें थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है, साइज में हमें थोड़ा कम ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। तो ये दोनों त्रिभुज कब समरूप हो गए, जब उनके संगत कोण सर्वांग सम हो गए, उनके संगत कोण सर्वांग सम हो गए, तभी वो दोनों, और उसके साथ उनकी भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे पहले त्रिभुज का P कोण दूसरे त्रिभुज के P डैश कोण से सर्वांग सम मैंने दिखाया है। कोण P सर्वांग सम कोण P डैश, कोण Q सर्वांग सम कोण Q डैश, कोण R सर्वांग सम कोण R डैश। उसी तरह मैंने भुजाओं का अनुपात लिया है, संगत भुजा PQ अपॉन PQ डैश P डैश Q डैश, QR अपॉन Q डैश R डैश और PR अपॉन P डैश R डैश। इन तीनों भुजाओं का अनुपात भी मैंने समझा, तभी मैं कहूँगी कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज P डैश Q डैश R डैश। ये चिन्ह जो है समरूपता का चिन्ह है, आपको पता है। उसके अंडर जो दो लाइंस होती है उसे सर्वांग सम चिन्ह कहते हैं। हमें सिर्फ आड़ा एस निकालना है यहाँ पे। त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज P डैश Q डैश R डैश। इसी तरह से दो त्रिभुज समरूप होने के लिए हमें उनके तीनों संगत कोण सर्वांग सम होने चाहिए और उनके तीनों संगत भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए, तभी हम कह पाएंगे कि दोनों दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप। मतलब ये टोटल 6 घटक हो गए, 3 कोण और 3 भुजाओं का अनुपात, लेकिन हर बार हमें तीनों कोण और तीनों भुजाएं उनके अनुपात दिखाने की जरूरत नहीं है। मतलब 6 घटकों में से 3 विशेष कोई भी शर्त
इन दो त्रिभुज के समरूप होने के लिए काफी है। 6 शर्तों में से कोई भी 3 शर्त ये दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए काफी है, और उसे हम कहेंगे कसौटियाँ। तो हमारी पहली कसौटी है एंगल टेस्ट, यानी कि त्रिभुज के संगत कोण के संदर्भ में। आप सभी को पता है कि त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। तो यदि दिए गए त्रिभुज के तीनों संगत कोण सर्वांग सम हुए तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। आकृति में दिख रहे हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, दोनों त्रिभुज के संगत कोण सर्वांग सम, मैंने यहाँ पे दिखा है A सर्वांग सम P, कोण B सर्वांग सम कोण Q, कोण C सर्वांग सम कोण R। तो डायरेक्टली यू कैन से, आप कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, और उसी टेस्ट को AA टेस्ट देंगे। अभी जब आप AA टेस्ट यूज करेंगे तब दो कोण भी सर्वांग सम आपने दिखाए तो भी आपकी AA टेस्ट पूरी हो जाती है, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण सर्वांग सम है तो बचा हुआ तीसरा कोण अपने आप सर्वांग सम हो जाता है। तो आपको हमेशा 3 कोण दिखाने की जरूरत नहीं, 2 कोण आप दिखा दीजिए, उसे AA टेस्ट यानी कि कोण टेस्ट कहेंगे। कोण टेस्ट यानी कि त्रिभुज के संगत कोण कसौटी, कोण कसौटी। ये पहली कसौटी हमारी हो गई। दूसरी कसौटी भुजा टेस्ट, यानी कि साइड टेस्ट, SS टेस्ट हम इंग्लिश में बोलते हैं उसे, और हिंदी में भुजा टेस्ट कहते हैं। तो हमें यहाँ पे कोई भी दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात समान मिला तो हम वहाँ पे समरूपता की भुजा कसौटी का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आकृति में आपको दिखा है एक त्रिभुज PQR दिख रहा है और दूसरा त्रिभुज है XYZ। तो दोनों त्रिभुज में PQR XYZ में मैंने यहाँ पे यदि हमारी दूसरी जो टेस्ट है यानी कि कसौटी भुजा कसौटी, मैंने पहले ही कहा है कि 6 शर्त हमें पूरे करने की जरूरत नहीं, उसमें से कोई भी 3 शर्त अगर हमने पूरी की तो हमारे दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाता है। अब यहाँ पे आपको आकृति दिख रही है त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ, ये दोनों त्रिभुज दिख रहे हैं और उनके भुजाओं के कुछ मान मैंने यहाँ पे लिखे PQ 4, QR 6 और PR 8, XY 2, YZ 3 और XZ 4। बराबर। तो दोनों त्रिभुज की अगर हम बात करेंगे त्रिभुज PQR और त्रिभुज XYZ में रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, रेशो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड। तो पहले त्रिभुज के PQ और दूसरे त्रिभुज के XY जो संगत भुजा है उनका अनुपात लिया है PQ बटे XY बराबर 4 बटे में 2, भाग देने पर 2 दूनी 4 आएगा। QR बटे YZ बराबर 6 बटे में 3, 3 से भाग देने पर वापस अनुपात 2 आने वाला है। और PR बटे XZ बराबर 8 बटे में 4, 4 1 4 4 दूनी 8, तो यहाँ पे इसका अनुपात भी 2 आने वाला है। तो तीनों संगत भुजाओं का अनुपात हमें 2 मिला, यानी कि समान अनुपात यहाँ पे हमें मिला। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि PQ बटे XY बराबर QR बटे YZ बराबर PR बटे XZ बराबर 2। उन तीनों भुजाओं का अनुपात मैंने समान दिखा दिया, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज XYZ। इसके कसौटी के आधार पर भुजा कसौटी के आधार पर। तीसरी हमारी कसौटी है SAS टेस्ट, यानी कि भुजा कोण भुजा कसौटी, यानी भू कसौटी, भुजा कोण भुजा कसौटी। यहाँ पे हमें दो भुजा और उन दो भुजाओं के बीच वाला कोण, उन्हें संगत दो भुजा और उनके संगत कोण के संदर्भ में हमें देखना है। त्रिभुज PQR दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसमें PQ का 2.8, QR का 2 दिया है मान, और कोण Q का माप दिया है 60 अंश। त्रिभुज STU में भी देखो, ST का 4.2, TU का 3, और उन दोनों भुजाओं के जो बीच वाला कोण है उसे 60 अंश दिख रहा है आपको, यानी कि Q कोण और T कोण दोनों समान है, दोनों कोण कैसे है समान है। तो हम दोनों त्रिभुज की बात करेंगे इन त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU में, त्रिभुज PQR और त्रिभुज STU में। मैं पहले भुजाओं का अनुपात लेती हूँ। PQ की संगत कौन सी आएगी? ST आएगी। PQ बटे ST 2.8 और
बट्टे में 4.2, बट्टे में 4.2, यानी कि अगर हमें भाग देना है तो दशमलव चिन्ह देने के बाद 28/42 होगा, बराबर है। तो उनको अगर दशमलव चिन्ह दोनों का कट जाएंगे 28/42, उसके भाग देने पर यहाँ पे हमें अनुपात मिलने वाला है 2/3, 2/3। क्या अनुपात मिलने वाला है हमें? 2, यानी कि 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 2/2। वापस मिडल वाला जो कोण है, कोण क्यू बराबर कोण टी दिखा रही हूँ, दोनों का माप समान, इसलिए कोण क्यू सर्वांग सम कोण टी, और ये क्यू आर भुजा और उसकी संगत टी यू भुजा का अनुपात लिया है मैंने, वो आया 2/3, यानी कि दो भुजाओं का अनुपात समान आया और एक कोण सर्वांग सम आया, दो भुजाओं के मिडल कोण। तो दोनों त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एस टी यू भू को भू कसौटी से समरूप हो गए, भू को भू कसौटी से समरूप हो गए। थैंक यू।